आजकल आप देख रहे हैं कि एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन चलाई जा रही है। उसके बुनियादी मरकज़ तो इमरान खान साहब हैं, उसका हदफ जो है वो इमरान खान है। लेकिन एक वजह उसकी ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन महंगाई पाकिस्तान के अवाम के ऊपर इस वक्त नाज़िल की गई है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, और उससे जिस तरीके से न सिर्फ गरीब का बल्कि मुतवस्सित तबके का भी गुजारा होना इस वक्त मुश्किल होता चला जा रहा है, जिस तरीके से हज़ारों कारोबार बंद हो रहे हैं और बेरोज़गारी तेज़ी से फैल रही है। आपने अभी भी देखा कि आदाद शुमार आए एक नए सर्वे के तहत जिसमें यह कहा जा रहा है कि हर 5वें घर के अंदर कोई बेरोज़गार हो गए हैं लोग। तो इतनी बड़ी माशी तबाही जो है उससे भी नज़र हटाई जाए, और इन लोगों का जो इनको ख्वाब में भी मेरे ख्याल में इमरान खान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, तो इमरान खान को कैसे काबू किया जाए उसकी एक नई एक मुनज़्ज़म आजकल कैंपेन चल रही है। वो कैंपेन क्या है जी? वो ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन आपको नज़र आता है कि मुकदमे, झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं इमरान खान पे, तहरीक इंसाफ पे। आज तो सुबह वैसे कमाल ही हो गया जो आज खबर आई है कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर FIR काट दी गई है। तो अब मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो उमर अयूब साहब और अंदलीब अब्बास साहब तैयार रहे हैं, आपके ऊपर भी पर्चा कट सकता है क्योंकि आप एक खतरनाक काम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि असल हदफ इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान को पकड़ने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी जोर लगा दिया, खंगाल दी फाइलें, ना इनको तोशाखाना से कुछ मिला, ना इनके पास कोई फॉरेन फंडिंग से कुछ इनको मिला, करप्शन का वैसे ही इल्ज़ाम कोई नहीं था। तो क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अब एक नया तरीक़ेकार अपनाया। नया तरीक़ेकार ये है कि दर्जनों की तादाद के अंदर आप पर्चे काटते चले जाएं, केसेस बनाते चले जाएं। 76 तक तादाद पहुँच चुकी है इस वक्त मुकदमात जो रजिस्टर हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। और उसके बाद एक कानूनी कार्रवाई का एक तरीक़ेकार है। उस कानूनी कार्रवाई के मुताबिक उन्होंने पेशियां भुगतनी होंगी, वो बेलों के लिए जाएंगे, फिर बेल कॉन्फर्मेशन के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी, ट्रायल होगी। तो बार बार उनको निकाला जाए और उनको कोर्टों में ले जाया जाए। अब आमतौर पे तो ये जो चीज़ है ये एक इनकन्वीनियंस है, उससे ज़रा आपको मसला होता है, लेकिन कोई ये ख़तरनाक चीज़ नहीं है। और इसीलिए इमरान खान जो हैं आज से 4 महीने पहले तक वो हाई कोर्ट ने बुलाया तो हाई कोर्ट चले गए, उनको दहशतगर्दी की अदालत ने बुलाया वो वहाँ पर चले गए, उनको कचहरी में सेशन कोर्ट ने बुलाया वो वहाँ पर चले गए, और एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार गए। और मैं ऐनी शायद हूँ क्योंकि मैं उनके साथ होता था, तो मुझे पता है कि वो किसी जज के सामने जाने, किसी अदालत के सामने जाने पे उनको कोई एतराज़ नहीं है, उनकी कोई अना का मसला नहीं है। उनकी तो सारी सियासी जो पूरी कोशिश रही है, काविश है, वो है ही है कि कानून की सरबुलंदी हो और मुल्क के अंदर कानून का निफाज हो, अदालतों का एहतराम हो, कानून का, आइन का एहतराम हो। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ, और वो क्या हुआ? वो 3 नवंबर को इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया हुआ कातिलाना हमला हुआ। उस हमले के होने से पहले खान साहब के पास अंदर से मालूमात आनी शुरू हुई कि ख़तरा है, और इसका ज़िक्र उन्होंने न सिर्फ हम लोगों से किया मीटिंग्स के अंदर बैठ के, बल्कि कम से कम 2 जलसों के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि क्या बयानिया बनाया जाएगा और किस तरीके से कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। और 3 नवंबर को पूरी कौम ने देखा, वो होते हुए देखा, वो कत्ल की कोशिश भी होते हुए देखी और वो बयानिया बनाने की कोशिश भी होते हुए देखी कि मज़हबी जुनून पसंद था और उसने कर दिया। इसी तरीके से आज भी, अब भी इमरान खान साहब के पास मुसद्दिका इत्तलात आ रही हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, दोबारा कातिलाना मंसूबा बनाया जा रहा है। और इनमें से कुछ इत्तलात के मुताबिक ये ख़तरा जो है वो खुसूसी तौर पर
अदालतों में जिस वक्त वो जाएंगे और वहां पर जो उनके लिए सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा, उसको इस्तेमाल करते हुए खुदा ना खास्ता ये हमला किया जा सकता है। ये जिस तरीके से पहले उन्होंने उनके पास मालूमात आई, उन्होंने कौम के सामने रखी और वो सच साबित हुई, इस वक्त हम उसी सूरत हाल से दोबारा गुजर रहे हैं कि फिर यही सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। अब इनकी कोशिश क्या है? पर्चे काटी चले जाओ। जैसे मैंने कहा कि बार बार जो है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाना पड़ेगा, तो दोनों में से एक काम होंगे, या तो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से इमरान खान नहीं जाएंगे अदालत, वो नहीं जाएंगे तो कानून का तकाजा जो है वो पूरा नहीं होगा, तो या तो उस तरीके से मुश्किलात पैदा उनके लिए की जाएं, या अगर वो जाते हैं तो फिर वाकई में उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो और खुदा न खास्ता अगर कोई हमला करना चाहता है तो उसको ये मौका मिल सके। ये है इस वक्त जो मंसूबाबंदी की जा रही है, जो सारी कोशिश की जा रही है। और एक छोटी सी चीज़ कि वो नोटिस देने के लिए आने को भी इतना बड़ा वो बना दिया जाता है कि जैसे पता नहीं क्या गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए हैं और सब पता नहीं क्या क्या होने वाला है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए और उसके बाद जो तजुर्बा हमारा हुआ कि पहले कोशिश की गई, उस वक्त तो पहले मेडिकल रीजंस भी थे, आप चलने फिरने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, डॉक्टर्स ने ख़तरा नहीं लिया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद जब अदालतों ने इसरार किया तो इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट गए। उस वक्त तो मैं भी उनके साथ मौजूद था, और उसके बाद वो इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए। दोनों जगह आपने देखा कि तमाम सिक्योरिटी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया, बिल्कुल दरम बरम हो गया, कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और बिल्कुल वाज़े ख़तरे को एक्सपोज हो गए इमरान खान साहब। तो हमारे इसलिए बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि ये ख़तरा मोलना नहीं चाहिए, और इसमें अगर कानूनी कोई लवाजमात पूरे नहीं होते तो वो कम ख़तरा है बनिस्बत उस ख़तरे के जो जान को ख़तरा है, जिसकी वजह से ये जो हमने देखा, जैसे मैंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर भी, कि बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोज थे वहाँ, तो कोई खुदा न खास्ता कुछ भी कर सकता था, कोई वहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम नज़र नहीं आ रहा था और ना मेरे ख्याल में कोई मुमकिन है। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है, हमने अपने वकला से कहा था, और आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोनों जगह पटिशन्स दायर की जा रही हैं, जहां पर बड़ी एक जायज़ हम रिक्वेस्ट जो है, दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट्स के सामने रख रहे हैं। और वो दरख्वास्त सिर्फ ये है कि इस तमाम बैकग्राउंड को तनाजुर में रखते हुए और एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां अहम सियासी शख्सियात की कत्ल जो है वो बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा हो, लियाकत अली ख़ान का कत्ल पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और इस ख्वाहिश पे जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो तमाम कोर्ट्स के सामने पेश हों और उनकी जो कानूनी जिम्मेदारी बनती है वो कोर्ट को जो इज्जत देनी है वो देना चाहते हैं, इसलिए या तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी कोई अरेंजमेंट किया जाए, जो मैं आपको ज़ाती राय अपनी बता रहा हूँ मुमकिन ही नहीं। मैं देख चुका हूँ ना जो सूरत हाल होती है। इमरान खान कोई आम इंसान नहीं है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, जो है ऐसा सियासी लीडर जिसकी अवाम के अंदर इतनी मोहब्बत हो कोई गुजरा नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो सकता है, या उससे बेहतर कि हमारे पास कोर्ट्स की मुतअद्दिद जजमेंट भी मौजूद हैं, हमारे अदालती निज़ाम का हिस्सा बन चुका है कि वीडियो लिंक के ज़रिए भी आप जो है कोर्ट के अंदर अपनी हाज़िरी दे सकते हैं, आप गवाही दे सकते हैं, और इसके ऊपर कोर्ट्स की अदालतों की जजमेंट्स भी मौजूद हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा है। और तो और जिसने इमरान खान के ऊपर एक जो शूटर्स थे उनमें से एक जो शूटर है वो जो है उसको ये वीडियो लिंक की सहूलत दी गई है। जिसने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की उसको ये सहूलत दी गई है, इजाजत दी गई है। तो जिसको कत्ल करने की कोशिश की जाहिर है उसकी तो और भी ज्यादा बनता है उसके ऊपर। तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो कोर्ट्स ये तमाम हकाइक को सामने रखते हुए इस बात की इजाजत देंगे। और जिस तरीके से पहले इन सब के
मंसूबे जो हैं, जो अभी तक ये कोशिश करते रहे पिछले 10 साढ़े 10 महीने से, इन्होंने अब तो बल्कि तकरीबन 11 महीने हो गए हैं, वक्त जल्दी गुजरता है, 11 माह गुजर गए हैं और 11 माह में जितनी कोशिशें इन्होंने की हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम साबित हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो नया मंसूबा, जिसको भी मैंने आपको तफसील समझाई कि मंसूबा है क्या, कि इमरान खान को या एक्सपोज कर दो, उनके लिए सिक्योरिटी का खतरा पैदा कर दो, या उनके कानूनी तौर पर वो तकाजे ना पूरी कर चुके, इंशाअल्लाह ताला ये भी नाकाम होगा। ये सब आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको देखें इस तनाज़ुर के अंदर कि मुल्क किस दौर से गुज़र रहा है, किस सूरत हाल से गुज़र रहा है। पाकिस्तान की मईशत, और सिर्फ यह पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं है, मैं ब्लूमबर्ग का आर्टिकल देख रहा था उस दिन, आज से 2-3 दिन पहले मेरी नज़र से गुजरा, और उसके अंदर भी लिखा हुआ था कि शायद पाकिस्तान इतनी मुश्किल माशी सूरत हाल से कभी ज़िंदगी में अपनी तारीख के अंदर नहीं गुजरा। उस माशी सूरत हाल के साथ गुजरते हुए जैसा सियासी इंतजार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान का आइन इस वक्त खतरे में है, जिस तरीके से अदालतों को निशाना बनाया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान का जमहूरी आइनी निज़ाम जो है वो पूरा निज़ाम खतरे के अंदर आया हुआ है। और किस वक्त खतरे के अंदर आया हुआ है? जब पाकिस्तान शदीद तरीन मुश्किलात से गुजर रहा है और पाकिस्तान के शहरी, करोड़ों शहरी जो हैं, उनको जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की तमाम तर तवज्जो क्या है कि किस तरीके से कोई झूठा मुकदमा बना के इमरान खान को काबू किया जाए, किस तरीके से झूठे मुकदमे बना के तहरीक इंसाफ के लीडर्स, वर्कर्स के ऊपर दबाव डाला जाए, उनको पीछे हटाया जाए। इंशाअल्लाह ताला पहले भी नाकाम रहे हैं, ये आइंदा भी नाकाम रहेंगे, क्योंकि फैसला जो ज़मीन के ऊपर, सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की ताकत है, हाकमियत तो अल्लाह की है, लेकिन ज़मीन पर जो सबसे बड़ी ताकत है कौम की अवाम होती है, और अवाम फैसला करके बैठ गए हैं कि वो अपनी हकीकी आज़ादी के बगैर नहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह।